हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। आज हम देखेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में दूसरा प्रकार हम देखेंगे, दूसरा टाइप देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। कल हम देखे थे संयोजन अभिक्रिया और अब आज देखेंगे वियोजन अभिक्रिया की वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन में क्या होता था कि दो अभिकर्मक यानी दो पदार्थ आपस में मिलकर एकल अभिकर्मक का निर्माण करते थे, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, वही एकल अभिकर्मक वो दो या दो से अधिक भागों में टूटकर अलग अलग पदार्थ का निर्माण करेगा। तो जैसे लिखिए क्या है वियोजन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ अथवा एकल अभिकर्मक दो या दो से अधिक नए पदार्थों में टूटकर नए पदार्थों या तत्वों में टूट जाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, से वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ कितना होगा, केवल एक पदार्थ होगा, वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा और टूटने के बाद जो नया उत्पाद बनेगा, जो नया पदार्थ बनेगा, वही क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया होगी। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, जैसे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, से अमोनियम क्लोराइड क्या है, ये अमोनियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होगा, वियोजन होगा, तो ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा अमोनिया NH3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमोनिया और NH3 और किसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NH3 क्या है, अमोनिया है, ये अमोनिया है, अमोनिया। तो अमोनिया जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये अमोनिया जैसे गौशाला हुआ, जहाँ गायें पाली जाती हैं या फिर जानवरों को पाला जाता है, उनके मूत्र में ये पाया जाता है अमोनिया। तो अमोनियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हुआ तो ये अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में टूट गया। इसी प्रकार से H2O जो होता है, ये क्या होता है कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अपघटन के पश्चात ये टूटता है। ये किस में टूटता है, H2 में टूटता है प्लस O2 में टूटता है। H2 और O2 में ये अपघटन के पश्चात टूटता है, विद्युत अपघटन के पश्चात टूटता है। और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो ये भी किस में डिकम्पोजिशन होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन में। किस में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन में
डिकम्पोजिट हो जाता है, यानी टूट जाता है। तो इसी प्रकार जैसे हम ले लें सोडियम कार्बोनेट, क्या ले लें, या फिर हाँ सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को लेंगे, अगर इसका डिकम्पोजिशन कराएंगे, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट किस में डिकम्पोजिट होता है, सोडियम ऑक्साइड में। किसमें, सोडियम ऑक्साइड में, Na2O, सोडियम ऑक्साइड में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलती है, प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये जब सोडियम कार्बोनेट को डिकम्पोजिट कराया जाता है, सोडियम कार्बोनेट को जब वियोजित कराया जाता है, तो ये सोडियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और उसमें से ऑक्सीजन की भी कुछ मात्रा निकलती है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि वियोजन अभिक्रिया में एक ही पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा और इसी टूटने की क्रिया को ही हम वियोजन कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।